Hello, good afternoon, dear friends. You all are most welcome on your own channel, Economy Chanakya Jiten Singh. As you know, myself Jiten Singh. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इकॉनमी चाणक्य जितेंद्र सिंह पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और आप यहाँ पे मेरे साथ में UPSC PT 2020-21 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी जो है इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसका आज क्वेश्चन नंबर 30 है। 29 क्वेश्चंस को वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 30 है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 5 अगस्त है और आज अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम अभी तक संपन्न हो चुका है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा। तो आज हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही ये खुशी का और शुभ अवसर है, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, यानी कि जो मर्यादाओं का पालन करने वाले हैं। और इस समय जिस महामारी का सामना हम कर रहे हैं उसमें मर्यादाएं बहुत ज़रूरी हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन के बाद अपने संबोधन में कहा है कि जो है कि मास्क और 2 गज की दूरी है ना। तो मास्क ज़रूरी है और 2 गज की दूरी होनी चाहिए। तो भगवान श्री राम को इमाम हिंद भी कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे भगवान श्री राम को इमाम हिंद भी कहा जाता है। हिंद का मतलब इस भारतवर्ष से है और इमाम हिंद यानी भारत के जो इमाम हैं, इमाम शब्द जैसा कि आप जानते हैं इस्लाम में प्रचलित होता है। तो भगवान श्री राम जो है कण-कण में बसते हैं। वहाँ पे कोई एक पंथ की जो है एक सीमा रेखा उनके प्रति नहीं रह सकते कि किसी एक खास पंथ के लोग ही उन्हें मानेंगे। उन्हें तो पूरे भारत के कण-कण में विराजमान हैं। और श्री राम का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो मानव रूप में उन्होंने पृथ्वी पे जीवन व्यतीत किया उसमें बहुत सारे संदेश दिए। प्रजा सर्वोपरि होती है, उनके लिए प्रजा सर्वोपरि थी। तो आज जब आप लोग तो इस प्रजा जो भगवान श्री राम के लिए जो प्रजा सर्वोपरि थी, तो उसका हमारे या आपके जीवन में क्या महत्व है। आप सभी लोग सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी लोग ब्यूरोक्रेट बनेंगे। तो आप सभी लोग क्या करेंगे कि प्रजा के कार्यों को ही देखेंगे। तो जब आपके लिए प्रजा सर्वोपरि होगी, अगर आपके मन में ऐसा भाव होगा तो आप भी प्रजा के लिए अच्छे से काम करेंगे, जिसे आज हम पब्लिक कहते हैं, जनता कहते हैं, पहले प्रजा कहते थे। तो भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो हम सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो मेरे लिए एक टीचर के रूप में हो, चाहे वो आपके लिए एक एस्पिरेंट के रूप में हो, चाहे वो हमारे देश का जो शासक वर्ग है उनके लिए हो। तो भगवान श्री राम के चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम पूरी जो है पॉजिटिव रूप से हम उनके चरित्र से हमें कुछ न कुछ सीख लेती रहनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है इकोनॉमिक्स का, भारतीय अर्थव्यवस्था से। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग न्यू इकॉनमी। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं रिगार्डिंग न्यू इकॉनमी, यानी न्यू इकॉनमी को लेकर के कौन से कथन सत्य हैं। तो आपको पता है कि न्यू इकॉनमी हमने हमारा जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 29, उसमें हमने न्यू इकॉनमी में बात किया था कि न्यू इकॉनमी में कौन कौन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। IoT है, ड्रोन्स है, डाटा एनालिटिक्स है ना, ये सब मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे न्यू इकॉनमी को कई सारे नामों से संबोधित किया गया था, जैसे इंडस्ट्री 4.0 या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0। तो इसके 3 नाम थे, चाहे न्यू इकॉनमी कहें या हम इंडस्ट्री 4.0 कहें या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 कहें। तो जहाँ भी न्यू इकॉनमी वर्ड आता है तो आपके दिमाग में ये दोनों चीज़ें पहले आ जानी चाहिए। तो इन तीनों नामों में से कोई भी नाम रखा जा सकता है आपके प्रश्न में, न्यू इकॉनमी या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, इंडिया इंडस्ट्री 4.0।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग न्यू इकोनॉमी या इंडस्ट्री 4.0। पहला स्टेटमेंट आपका है न्यू इकोनॉमी इज ड्रिवन बाय डाटा पावर, यानी कि जो न्यू इकोनॉमी है वो किसके द्वारा संचालित होती है, डेटा पावर के द्वारा। न्यू इकोनॉमी किसके द्वारा संचालित होती है, डेटा पावर के द्वारा, ये कह रहा है। तो डेटा क्या होता है, डेटा आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो सूचनाएं होती हैं वही डेटा होता है, जो सूचनाएं होती हैं वही डेटा होता है। तो न्यू इकोनॉमी इज ड्रिवन बाय डेटा पावर, यानी कि हमारी जो न्यू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा संचालित होता है, डेटा पावर के द्वारा संचालित होता है। दूसरा आपका स्टेटमेंट है डेटा पावर इज नोन एज न्यू ऑयल, जो डेटा पावर है उसे न्यू ऑयल के नाम से, यानी नया तेल। तो अब ये नया तेल या न्यू ऑयल क्या है ना। और इंडस्ट्री 4.0, तो अभी तक 3 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुके हैं, 3 औद्योगिक क्रांतियां हो चुकी हैं। तो अभी तक जो है क्या था, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि चाहे उद्योग हो या हमारे जीवन में कोई भी चीज़ है ना, उसमें ऊर्जा का बहुत महत्व है। और ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत था, जैसे चाहे हमारी गाड़ियाँ चलती हों, ट्रक चलते हों या हमारी औद्योगिक फैक्ट्रियाँ चलती हैं, तो उसमें पेट्रोलियम यानी जिसे तेल भी कहते हैं, तो पेट्रोलियम का बहुत महत्व। बिना पेट्रोल के, मतलब पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोलियम उत्पाद, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, मोबिल ऑयल है, इस तरह की सारी चीज़ें। तो जिस देश के पास में पेट्रोलियम है उसे बहुत रिच माना जाता है, यानी कि एक तरीके से उसके हाथ में सब कुछ होता है। तो वो देश रिच माने जाते हैं। आप जानते भी हैं जो लोग पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं वो काफ़ी रिच हैं, क्योंकि पेट्रोलियम की डिमांड बहुत है कि बिना पेट्रोलियम के कुछ नहीं होना है। तो अब क्या हो गया है, तो जैसे तेल का महत्व अभी तक रहा है, वैसे ही जो हमारी न्यू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, या जिसे हम इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 कहते हैं, इस न्यू इकोनॉमी में जो ऑयल की जगह ले रहा है वो डेटा पावर है, यानी जो डेटा है, डेटा पावर है। तो डेटा पावर को न्यू ऑयल कहा गया। जैसे पहले जो इकोनॉमी में ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट था, अब उसी तरह डेटा पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डेटा पावर को क्या कहा गया, न्यू ऑयल कहा गया। इसका मतलब आज के समय में जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा होगा, और डेटा मतलब सूचनाएं होंगी, तो जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं होंगी, है ना, तो उसको क्या होगा, उसकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है न्यू इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन मर्जर ऑफ डिजिटल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इनोवेशन। जो न्यू इकोनॉमी है वो किस पे आधारित है, मर्जर का मतलब मिल जाना। आप डिजिटल आप जानते हैं, है ना। डिजिटल का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके वर्चुअल रूप में होती है, रियल में नहीं होती है। डिजिटल, फिजिकल का मतलब जो भौतिक है, एंड बायोलॉजिकल। अब आप ले लीजिए, जैसे आपकी ये वीडियो क्लास है, तो ये क्या है, डिजिटल फिजिकल मर्जर है कि नहीं है भाई। आपको मैं यहाँ पे क्लास जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, मैं स्वयं हूँ, रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन फिर ये आपको रिकॉर्ड हो रही है, तो यहाँ तो मैं फिजिकली प्रेजेंट हूँ, लेकिन आपको किस रूप में मिलेगी, डिजिटल रूप में मिलेगी। फिजिकल का मतलब ये भी हो गया जो इसका इंफ्रा लगा हुआ है, व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है। और बायोलॉजिकल आप मुझे मान लीजिए, मैं बायोलॉजिकल हूँ, क्योंकि मैं जीव हूँ, है ना। तो इन सब का मर्जर है, यानी कि न्यू इकोनॉमी में ये तीनों सिस्टम कनेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका जो फिजिकल इंफ्रा लगा हुआ है, आपका देखो सामने ब्लैक बोर्ड है, मेरे हाथ में मार्कर है, या आपका जो कैमरा लगा हुआ है, ये क्या फिजिकल है। डिजिटल, जब ये आपको क्लास मिलेगी, मतलब डिजिटल मतलब आपको ये क्लास वर्चुअल रूप में मिलेगी, डिजिटल मिलेगी। और बायोलॉजिकल का मतलब अब केवल डिजिटल और फिजिकल हो, यहाँ पे मैं ही ना हूँ, तो क्लास संभव नहीं है। तो ये क्या है, मर्जर ऑफ डिजिटल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इनोवेशंस है, जहाँ तीनों क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, तीनों के सहयोग से चीज़ें हो रही हैं। तो डिजिटल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इनोवेशंस, है ना। या फिर हम ऐसे, तो ये तो मैंने आपको सीधा सा छोटा सा एग्जांपल दे दिया। या फिर जैसे हम कह सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ जैसे आप चीज़ें जानते हैं कि जैसे कोई जब व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता है, तो क्या होता है कि सांस नहीं ले पाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वेंटिलेटर पे जो है सपोर्ट दिया जाता है। तो वेंटिलेटर क्या है, एक तरीके से वो फिजिकल है। डिजिटल का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे जो है अब उस ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, तो वो जो मशीन के द्वारा ऑटोमेटिक जो है उसकी कंडीशन के अनुसार उसको ब्रीथ में हेल्प की जा रही है। बायोलॉजिकल क्या है ना, वहाँ पे जो
जो मरीज है उस पर, है ना। फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, डिजिटल का मतलब जो ऑटोमेटिक काम हो रहा है, और बायोलॉजिकल का मतलब जो उस पर मरीज है। तो इस तरीके से आप हर क्षेत्र में इसका महत्व दे सकते हैं। तो न्यू इकॉनमी में इन तीन चीज़ों का मर्जर है, यानी कि मिल जाना, डिजिटल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इनोवेशन, यानी ये तीनों इंटरकनेक्ट हो जाएंगे और एक दूसरे से कनेक्ट होकर के काम करेंगे। नेक्स्ट है आपका, ड्यू टू द मर्जर ऑफ डिजिटल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इनोवेशन इट्स नोन एज साइबर फिजिकल सिस्टम। तो अभी आपने जाना कि ये जो न्यू इकॉनमी है ये मर्जर है किसका, डिजिटल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इनोवेशंस का। इनके मर्जर के कारण ही, क्योंकि ये जो न्यू इकॉनमी है इसमें इन चीज़ों का मर्जर है, इन चीज़ों के मर्जर होने के कारण ही न्यू इकॉनमी को साइबर फिजिकल सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइबर फिजिकल सिस्टम। साइबर मतलब डिजिटल से हो गया, तो वह डिजिटल फिजिकल सिस्टम, यानी कि जहाँ ये तीनों चीज़ों का मर्जर है उस सिस्टम को हम किस नाम से जानेंगे, साइबर फिजिकल सिस्टम। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो फिर से देख लेते हैं, न्यू इकॉनमी इज ड्रिवन बाय डाटा पावर। जो न्यू इकॉनमी कॉन्सेप्ट है वो किस पे आधारित, डाटा पर, यानी आपके पास जब सूचनाएं होंगी, जब डेटा होगा, है ना, तो सूचना से ही काम होता है ना, सूचना से ही क्या होता है, काम होता है आपका। न्यू इकॉनमी डाटा पावर, तो जितना ज़्यादा सूचनाएं होंगी उतना ज़्यादा न्यू इकॉनमी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। डेटा पावर इज नोन एज न्यू ऑयल। जो डेटा पावर है, जैसे कि अभी तक तेल का महत्व था, उसी तरीके से आज डेटा का महत्व ऑयल के रूप में है, इसलिए डेटा पावर को क्या कहा जाता है, न्यू ऑयल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको याद रखने के लिए। न्यू इकॉनमी इज बेस्ड ऑन मर्जर ऑफ डिजिटल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इनोवेशंस। जो न्यू इकॉनमी है वो किस पे बेस्ड है, डिजिटल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इनोवेशंस के मर्जर पे, यानी इन तीनों के आपस में कनेक्ट हो जाने से। ड्यू टू द मर्जर ऑफ डिजिटल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इनोवेशंस इट्स नोन एज साइबर फिजिकल सिस्टम। तो इनके मर्जर के कारण ही न्यू इकॉनमी को साइबर फिजिकल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता। तो आपको याद रखना है कि साइबर फिजिकल सिस्टम किसे कहा जाता है, तो न्यू इकॉनमी को ही कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल, फिजिकल और बायोलॉजिकल इनोवेशंस का मर्जर है। तो अब यहाँ पे था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग न्यू इकॉनमी। तो ये जो चार स्टेटमेंट आपके दिए हुए, कह रहा है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं न्यू इकॉनमी के रिगार्डिंग। तो ओनली वन, केवल एक, ओनली टू, केवल दो, ओनली थ्री, केवल तीन, 1 2 3 4 एंड ऑल, 1 2 3 4 सभी। तो ये आपके जो चारों स्टेटमेंट हैं वो क्या है, सही है। न्यू इकॉनमी जो है वो डाटा पावर से ही चलती है, डाटा पावर को ही न्यू ऑयल कहा जाता है। न्यू इकॉनमी इनके मर्जर पे बेस्ड होती है और इनके मर्जर के कारण ही इस न्यू इकॉनमी को, या जो न्यू इकॉनमी का सिस्टम पूरा है, इसे साइबर फिजिकल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो आपके चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, 1 2 3 4 एंड ऑल, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया है और आप इसको जो है अपने नोट्स में अपडेट करेंगे। और इस तरीके से आपके न्यू इकॉनमी पे आपने भी 2 क्वेश्चंस देखे हैं, 29 एंड 30। अभी कुछ क्वेश्चन और 2 3 4 आएंगे। तो इस तरीके से समग्र रूप में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आप इसको नोट करें तो आप इसमें टॉपिक लिख सकते हैं। आपका टॉपिक क्या होगा इसमें, आपका न्यू इकॉनमी, या इसके हमने जो भी और अल्टरनेटिव नाम आपको बताए हैं, तो न्यू इकॉनमी टॉपिक में आप इसको जो है कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अध्ययन कर रहे हैं चैनल पे हमारे साथ में जो है इकोनॉमी का, और अभी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी शुरू हो चुका है। अभी उसके 3 ही वीडियो आए हैं, और भी आएंगे, आपको घबराना नहीं है, वीडियो आपको मिलेंगे उस पर, वो सब तैयारी हो रही है उसकी। तो फिलहाल ये आपका चल रहा है। तो यहाँ पे आपको इकोनॉमी और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट मिल रहा है। बाकी जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको जो है समग्र तैयारी के लिए आपको वर्ड स्टडी विथ प्रफुल्ल, PRAPHUL, वर्ड स्टडी विथ प्रफुल्ल, ये यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आपको प्रफुल्ल सर के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था और ज्योग्राफी का जो है कोर्स शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे जा कर के आपको जो है ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह और वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल, इन दोनों पे आपको मिला करके आपकी जो है सिविल सेवाओं की समग्र तैयारी जो है कराई जाएगी। पूर्ण रूप से यहाँ पे आपका कोर्स
कवर किया जाएगा। तो इन दोनों जगह जाकर के आप जो है पढ़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और इसको नोट्स अच्छे से बनाते चलिए। तो ठीक है, आप लोग पढ़िए और इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में अपडेट कीजिए और हम आपसे फिर से मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।